फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद अनवी अर्चना में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग सोच रहे हैं कि कोई डेली रूटीन वाला ब्लॉग नहीं, आज आप सबसे थोड़ा सा बात करना था। वैसे तो मैं लाइव में बैठ के आप सबसे बात कर ही लेती हूँ और मन का बात कह ही देती हूँ जो भी होता है, तो इसी वजह से ज़्यादा बात नहीं मैं करती हूँ। बहुत पहले मैंने 2 दिन 3 दिन पहले मैंने एक डाला था कि उस लड़की के घर के बारे में पता चल गया है। तो जी मैंने डाला था, इसलिए मैं क्लियर कर दूं कि जैसे कुछ चीज़ें होती है ना, चैटिंग आप पकड़ते हो, तो वो चैटिंग मैंने कभी भी अच्छे से पढ़ा ही नहीं था। कभी भी अच्छे थोड़ा बहुत जब मतलब क्योंकि मेरा रूह काँप जाता है, आत्मा काँप जाता है, मैं नहीं देख पाती हूँ। आज भी है कि मेरे से वो चीज़ें नहीं देखी जाती है। आप खुद सोचो, नहीं वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती है। तो बस वही चीज़ें मैं देख रही थी। तो उसी में कुछ चीज़ें जब मैंने सोशल मीडिया पे डालना था उस समय मैंने देखा था, तो कुछ चीज़ें ऐसी बहुत एक होता है ना, ठोस चीज़ें हाथ लगी थी उस चैटिंग से। तो वो चीज़ें मैंने जो है एक मेरे पापा के थ्रू ही हैं। आप लोगों ने बहुत नोटिस किया हुआ, तो एक अंकल आए थे बीच में मेरे घर, तो उन्हीं के जरिए एक लेडीज़ वकील मिली, तो उनसे मैंने कंसर्न किया। तो बोली ये बहुत यूनिक सा ये है। मतलब ज़्यादा मैं इसका डिटेल में नहीं यहाँ पे मेंशन करूँगी। तो उसी के हुआ, तो जो भी प्रतिक्रिया था उसी प्रतिक्रिया में हो सकता है, तो उसके वकील तक नोटिस चला गया होगा जो हस्बैंड है, या मैं पूछूंगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और नहीं तो और उसके घर या तो नोटिस जाए उस लड़की के घर, मतलब वकील के थ्रू उस लड़की के घर नोटिस जाए, या हो सकता है तो पुलिस ही डायरेक्ट जाए पूछताछ करने के लिए। क्योंकि बहुत बहुत मतलब एक अलग है वो लड़की। ये भी नहीं है कि वो लड़की ना बोल सकती है कि मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ इसमें, वो ना भी नहीं बोल सकती। एक सेकंड, मेरे को चक्कर आ रहे हैं। तो वो लड़की ना भी नहीं बोल सकती क्योंकि चीज़ें पूरी साफ तरीके से दिख रही है और खुद के उसी के हैं, उसी के लिखे हुए शब्द है, उसी के बोले हुए शब्द है। इवन उसने फ़ोटो तक अपनी भेजी हुई है। और जब इसने मांगा है कि अपना फ़ोटो दो, उसने फ़ोटो मतलब बहुत इमेज, बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो कि पॉसिबल नहीं है। मैं धीरे धीरे अभी सोशल मीडिया पे नहीं रख रही हूँ। थोड़ा बहुत चैटिंग रखा है मैंने, सोशल मीडिया पे नहीं रख रही हूँ कि देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। तो वैसे तो है सोशल मीडिया भैया, मैं जहाँ कुछ भी अगर ज़्यादा मेरे साथ हुआ, कुछ भी ज़्यादा मेरे साथ हुआ, मैं तुरंत उठाऊंगी, सब कुछ सोशल मीडिया पे रख दूंगी, हर एक चीज़ रख दूंगी। वो तो बहुत थोड़ा बहुत चैटिंग रखा है बस, और थोड़ा बहुत ही उस लड़की का पिक्चर लगाया। नहीं तो अब तो जितना है मेरे पास सब कुछ यहाँ पे भर भर आके रख दूंगी मैं। क्या फेसबुक, क्या इंस्टाग्राम का, क्या यूट्यूब, हर जगह मैंने सोच रखा है। अगर मेरे ऊपर थोड़ा सा भी उस चीज़ का इतना भी इफेक्ट मेरे ऊपर पड़ता है और मेरे मेंटल हेल्थ पे पड़ता है, तो मैं तो सीधे साफ करूँगी। क्योंकि अब जो है ना, मेरे अंदर डर जो है हो चुका है, बहुत हो चुका। अब लड़ने का टाइम आ चुका है, लड़ने का विशेष रूप से टाइम आ चुका है। क्योंकि अगर ना मैं लड़ूँ, मैं चुप रहूँ तो चीज़ें मेरे साथ बिगड़ रही हैं, सब कुछ मेरे साथ खराब होते जा रहा है। तो मैं ये सोची हूँ कि भले जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं सब कुछ डाल दूँगी सोशल मीडिया पे, सब कुछ डाल दूँगी। बट अभी देख लेती हूँ फिलहाल उसके घर, क्योंकि अभी तक लोगों ने क्या देखा है, उसका चैटिंग देखा है, बहुत कुछ देखा है, उसका फ़ोटो देखा है। जब लोग विशेष चीज़ें देखेंगे तब तो क्या ही होगा। तो बस यही सारी चीज़ें हो रही हैं। और हाँ, देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, मुझे नहीं आइडिया है। अब इसके बाद पूछेंगे कि अपने लॉयर से, जो है मेरे लॉयर, उससे पूछेंगे क्या चीज़ें हैं खुल के कि मतलब। और रही बात मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस भी भाई ज़रूरी है। मेरे को लगा था कि नॉर्मली बातचीत करके जो भी है क्लियर कर लेंगे सामने से बैठकर, लेकिन नहीं, मुझे लग रहा है कि कुछ भी सामने से क्लियर नहीं होने वाला है। तो भाई तुम हस्बैंड हो, उस बच्चे की बाप हो, तुम्हारा फर्ज बनता है हम दोनों को खर्चा देना, हम दोनों का पूरा जिम्मेदारी उठाना, हम दोनों का खर्चा उठाना, खाने से लेके, पीने से लेके, रहने से लेके, हर तरीके से तुम्हारा जिम्मेदारी है खर्चा उठाना।
और तुम ऐसे भग पर आके तुम जो मन कर वो दूसरे के ऊपर खर्च उड़ा रहे हो। हम लोग का हक का तुम किसी और के ऊपर उड़ा रही। इवन परी के बर्थडे वाले दिन तक तुमने कहीं से भी तुमने, चलो ठीक है, कम से कम अपने माँ बाप के थ्रू ही भिजवाया होता तो मैं समझती कि नहीं, अभी भी है, ये जिंदा है इंसान, अपनी बेटी के लिए तो सोच रहा है एटलीस्ट। लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। तो खैर जो भी, अभी मेरे को ज़्यादा बात नहीं करना है, क्योंकि सही बात है, ज़्यादा बात करने से सामने वाला अलर्ट हो जाएगा, तो अलर्ट नहीं करना है। अब जो होगा देखा जाएगा। रही बात तो अपने लिए नहीं, अपनी परी के लिए लड़ना है, अपने परी के लिए खड़ा होना है। बट इसमें आप सबकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा नीड है मुझे। मैं बहुत उम्मीद लेके आई थी। मुझे पता है इसमें बहुत लोग ऐसे हैं, विशेष करके अपने लोग ही हैं, जो कि बहुत जलने वाले हैं। और जो मैं नहीं ज़्यादा बोलूँगी, प्लीज़ आप सब हेल्प करो। नहीं तो एक होता है ना कि एक औरत हार जाएगी। मेरे को पहले सोशल मीडिया इतना टफ नहीं हुआ करता था, आज के डेट में टफ हो जा रहा है। सोशल मीडिया पे मसाला मिर्च चाह रहा है सबको, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। मैं जो हूँ, मेरा रियलिटी है, मैं वही रखूँगी। मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर सकती। मैं हेल्प के लिए यहाँ पे आई थी आप सबके साथ सामने, कि मुझे हेल्प चाहिए, ना कि मैं उस तरीके का ये बना के आप सबसे लूँ। नहीं, मैं रियलिटी, मेरे साथ यही हो रहा है। मेरे को हेल्प चाहिए आप सबसे, जो भी है हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ आप सब हेल्प दो। और रही बात, मेरे बिजनेस को सपोर्ट करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीड है, आप सबकी बहुत ज़्यादा नीड है। और इन्हीं सब दौरान में मैंने अपना कुंडली जो भी है दिखाया है, तो आप सब मेरे को मेंशन करना कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैंने अपनी कुंडली दिखाया था, तो कुंडली में जो है निकला था, मेरे जो हैं प्लैनेट अभी जो मतलब अभी सितंबर मतलब निकल रहे हैं वक्त, और वो अभी चलेंगे लॉन्ग टाइम तक चलेंगे। विशेष करके 25 तो चलेंगे ही चलेंगे। 26 से कुछ चीज़ें सुधरना शुरू होंगी। तो बस ये सारी चीज़ें आप सबकी बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। क्या मैं बोलूँ, मैं जिस सिचुएशन में चल रही हूँ, मेरी बेटी सोचिए एकदम पागल हो रही है, बोर हो रही है, मतलब उसको कुछ पड़ा ही नहीं है। यहाँ पे आप खुद ही सोचो ना, इतना खर्च है, कितना भी आप कर लो, कम से कम तुम कहीं भी हो, मेरे हस्बैंड को मैं बोली, तुम कहीं भी हो भैया, तुम्हारा जो है अब उसके बाद अगर मैं कुछ तुम्हारे खिलाफ करती हूँ तो इसमें मेरा दोष नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा झेल चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा ये हो चुकी हूँ। और तुम 1.5 साल से गायब हो, यहाँ कुछ ना तो खर्चा पानी दे रहे हो, ना कुछ दे रहे हो। यहाँ पे विशेष करके तुमको महीने का खर्चा देना चाहिए, जिससे कम से कम बच्चे का तो ये हो सके, मेरा खर्च निकल सके। तुमने शादी की है, खिलवाड़ तो किया नहीं है तुमने, विधिवत तुमने शादी किया है। मेरे बच्चे का खर्च चलाना, मेरे बच्चे का हर तरीके से ख्याल करना, हर मेडिसिन से लेके, घर से लेके, खाने पीने से लेके, हर तरीके से तुम्हारा फर्ज है करना। अय्याशी करना तुम अपना पर्सनल लाइफ है, तुम्हारा जो कर रहे हो वो करते रहो, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से तुम भाग नहीं सकते, अपने जिम्मेदारी से तुम भाग नहीं सकते। रही बात है तो देखते हैं उसके बाद अब मेंटेनेंस का क्या होगा। इतनी जल्दी तो मेंटेनेंस आप लोग को पता है इतनी जल्दी होगा नहीं, उसमें भी रिंग ये वो सब कुछ लगता है, तो टाइम लगेगा थोड़ा सा प्रोसीजर होने में। उसके बाद एक बार हो जाए मेंटेनेंस का तो फिर, क्योंकि मैंने बहुत प्यार से समझा लिया इस इंसान को, बहुत प्यार से, कि नहीं तुम दो भैया, मेरे को खर्च चाहिए, कम से कम दो। मैं कैसे भाई, मेरा प्रेशर मैं क्यों इतना मतलब कर रही हूँ। जब तुम कमा रहे हो, तुम हर तरीके से सक्षम हो, तो मैं इतना प्रेशर में क्यों जी रही हूँ। तुम्हारा कमाई उस लड़की का नहीं है जो कि हर जगह राइट है, कानून भगवान कहीं भी उस लड़की का राइट नहीं है। तुम उसको खिला रहे हो। जब से तुमने शुरू किया है कमाना, तुमने जब से शुरू किया है 2017 के बाद से, तब से उस लड़की के ऊपर ही तुम खर्च कर रहे हो। उस लड़की थोड़ा बहुत हम लोग के साथ जो रहे तुम 1-1.5 साल, उसमें उसको खलबली मच गया। अब तो मेरे को मिल रहा है, अरे वो डायरेक्ट तो बोलेगी नहीं कि मेरे को दो, अब ऐसा चक्रव्यूह रचेगी कि तुमको उसके ऊपर खर्च करना ही पड़ेगा, ऐसा चक्रव्यूह रचेगी।
ना सूरत है ना सीरत है उसका, लेकिन हाँ ये है पता है कि शादीशुदा मर्दों को कैसे अपने चक्रव्यूह में फंसाना है, कैसे उससे ऐंठना है। तभी तो उसने दूर कर दिया हर तरीके से। अगर उसको सिर्फ तुमसे मतलब, ठीक है तुम जा रहे थे मिलने, जब तुमको उसके तो उसके तुम्हारे पैसे को लेके क्यों वो बैठी है भाई? तुमको लेके बैठी है, तुम्हारे पैसे तुम उसके ऊपर खर्च कर रहे हो विधिवत। कोई खोना चाहेगा, कोई खुल के बोलेगा तुम्हारे सामने आके? अब तो वो बोलेगा ही, दिखावटी तो करेगा ही कि प्यार। अभी अभी पैसा ना रहे ना तो प्यार दिख जाता, 2 मिनट नहीं लगता दिख जाता। जिस सिचुएशन में मेरे साथ थे ना, जिस सिचुएशन में मेरे साथ थे, मैंने तुम्हारा साथ दिया, स्टार्टिंग से साथ दिया, जैसे साथ दिया, उस सिचुएशन में वो लड़की होती ना, बीबी बन के आई होती, दिख जाता कितना प्यार है, दिख जाता। आज के डेट में तुम्हारे पास 0 बैलेंस हो जाए, सिर्फ 2 साल तुम्हारा कैरियर ना चले, एकदम कुछ भी ना कमाओ धमाओ, अभी दिख जाएगा तुमको। खुद का तुम्हारा भी औकात दिख जाएगा तुम क्या हो, और वो भी दिखा देगी तुमको कि तुम क्या चीज़ हो। उससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती। बट ऊपर वाला का शुक्र करो कि ऊपर वाला होता है ना कि जब किसी को हद से ज़्यादा गिराना होता है तो उसको हाइड्रोजन की तरह जलाता है कि ले कर और पाप कर और पाप कर और पाप कर। जब इंसान पाप करने लगता है ना तो उसके पुण्य उसके रास्ते में खड़े होते हैं, उसके पुण्य उसके रास्ते में खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जल्दी जल्दी पुण्य को भोगे, जल्दी जल्दी इस पुण्य का मतलब आनंद ले कि इसके कर्मों का सज़ा मिल पाए। और जब इंसान जो है, जब इंसान सही रास्ते पे रहता है, कुछ भी हो जाए सही रास्ते पे है, तो उसके पाप उसके रास्ते में खड़े हो जाते हैं कि जल्दी जल्दी ये पाप, क्योंकि ये भोग लेगा पाप को। ये सही रास्ता चल रहा है, ये अपने पापों को भोग लेगा, तो वही पाप है जो कि हम लोग भुगत रहे हैं। ताकि इसका आगे चल के अच्छा हो तो तुम हाइड्रोजन की तरह चमको। जब जिस दिन प्रेमानंद महाराज जी को बहुत अच्छे से सुनने लगोगे ना, उस दिन दिमाग खुल जाएगा। तो हाइड्रोजन की तरह चमका रहे तुमको, बहुत जल्द मिलेगा किया कराया तुम्हारा। तो इसी के साथ चलिए, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, इसी के साथ मैं ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। और ज़्यादा मैं बोलती ज़्यादा ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। होप सो कि आप सब समझ सकते हैं। और प्लीज़ सपोर्ट करिए मेरे को, मेरे बच्चे को। मेरा बच्चा जो है बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रबल, मैं ही नहीं मेरा बच्चा भी कर रहा है। और कोई नहीं चाहता है ऐसे आके सोशल मीडिया पे, सब कोई चाहता है कि मैं घूमने का डालूँ, रेसिपी डालूँ। मुझे भी शौक़ लगता है कि मैं रेसिपी बना के, लेकिन होनी भी तो चाहिए, होनी भी तो चाहिए। मैं खुद ही चाहती हूँ कि कुछ एक विशेष तरीके से चीज़ें बना के डालूँ, जिससे आप लोग को वो ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगेगा, देखने में भी सुनने में भी। मिनी ब्लॉग डालूँ, शॉर्ट्स डालूँ, कुछ रेसिपी बना के, बट होने भी तो चाहिए। और ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती। आप लोग देखते होंगे कि मैं ब्लॉग में ज़्यादा खाने पीने चीज़ें का मैं शेयर भी नहीं करती। किस लिए नहीं शेयर करती? तो चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और प्यार दीजिए। जो हूँ ऐसी ही हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं दिखाने आ रहा है। एक्चुअल में नीड है आप सबकी, बहुत ज़्यादा नीड है आप सबकी। और आप सबको सही लगे तो साथ दो, बाकी तो मेरा काम है ब्लॉग बनाना, मैं बनाती रहूँगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती। और मेरे बच्चे को भी नीड है आप सबकी। तो चलिए बाय बाय, लव यू ऑल, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।